हेलो एवरीवन। तो देखो, ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा वैसी ही वीडियो होगी जैसे मैं हमेशा बनाते आया हूँ। देखो, इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि मैं जब लोगों को चलते हुए देखता हूँ तो उनको देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी लोग इंसान हैं, बट हम एक दूसरे को देखकर ऐसा ना अनजान क्यों बनते हैं। हम एक ही देश में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे कि मैं रहता हूँ एमपी में, ठीक है। एमपी में अभी मैं एक जगह पे रहता हूँ, ठीक है। बट वहाँ के जो लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत ही लोग गांव से आए हैं, गांव से इस शहर में आए हैं। तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत वो जो नेचर होता है लोगों का, जो फ्रेंडली नेचर है, वो होना चाहिए था। बट मैं क्या देख रहा हूँ, आज के टाइम पे वो फ्रेंडली नेचर कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि अब ये जो जितने भी लोग हैं ना वो गांव से आए हैं, जितने भी हमारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे अंकल आंटी होंगे, ये जितने भी लोग गांव से निकल कर आए हैं, ये टाइम के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये लोग और ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। अब क्योंकि ये लोग हमारे साथ में रहते हैं, हम जेन जीज के साथ में रहते हैं, तो ये लोग भी थोड़ा बहुत मोबाइल में और घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है। वरना इन लोगों को इतना कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को मोबाइल से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट आज के टाइम पे ये लोग घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है। आजकल आप देखोगे, अगर मेरे मम्मी पापा की मैं बात करूँ तो वो लोग भी मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वो मोबाइल चलाएंगे। वरना पहले वो लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे, लॉकडाउन से पहले ये ऐसी स्थिति नहीं थी। लॉकडाउन से पहले सभी लोग बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे, ठीक है। एक दूसरे के साथ में बैठ के बातें करते थे, बतियाते थे, टाइम पास करते थे। बट आज के टाइम पे ये टाइम पास नाम की चीज़ भी आज के टाइम पे है ना हमारे बीच में बची है, ना उनके बीच में बची है। वैसे तो हमारे बीच में कभी थी भी नहीं, हम लोग तो बस मोबाइल पे लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोग हैं हम लोग, इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है 1.4 बिलियन, और इससे भी ज़्यादा है। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन लेके चलता हूँ। तो 1.5 बिलियन की जो ये लोगों की कंट्री है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। बट तब भी आप जब घर से बाहर निकलते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, मार्केट जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, आप बस उन्हीं गिने चुने लोगों से क्यों बात करते हो। मतलब आपके एक दो दोस्त होंगे स्कूल में, तो बस आप उन्हीं के साथ में लंच करोगे, आप उन्हीं के साथ में खेलोगे कूदोगे, उन्हीं के साथ में बैठ के बतियाओगे, उन्हीं के साथ में काम करोगे बैठ के, ठीक है। अगर बाकी की बात करें, हम कॉलेज में बात करें, तो कॉलेज में भी आप एक दो ग्रुप होगा, आपका एक छोटा सा ग्रुप होगा तीन चार लोगों का, बस उन्हीं में आप अपना 5-6 घंटे आप कॉलेज के निकाल दोगे, फिर वापस घर आ जाओगे। मतलब आप लोगों को इंटरेक्शन करनी नहीं है। मार्केट की तो चलो अलग बात होगी, मार्केट में तो कोई किसी से बात नहीं करता, लोग पैसा देते हैं और बस अपना सामान लेके घर पे चले जाते हैं। कभी कभार अगर बहस हो गई तो वो बात अलग है, लेकिन मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस इस पर पढ़ना चाहता हूँ कि हम लोग गिने चुने लोगों में क्यों अटके रह जाते हैं। हम इंसान है भाई, और इंसान सोशल बीइंग है, जो कि बहुत चैट टैग भी बोलते हैं, ठीक है। चैट टैग भाई भी अपने बोलते हैं, आयुष भाई भी बोलते हैं हमारे, कि ह्यूमन आर आ सोशल बीइंग। और सिर्फ चैट टैग नहीं बोलता, ये पूरा इतिहास बोलता है कि इंसान जो है सोशल बीइंग है। तो क्यों हम अटके हैं एक ही जगह पे, कुछ ही सीमित लोगों में हम लोग क्यों अटके हैं। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि हम लोग अलग अलग कंट्रीज एक्सप्लोर करते हैं ना, वो अगर पैसा ज़्यादा होता है तो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, वहाँ की डाइवर्सिटी को समझते हैं। तो वैसे ही हम अगर अपने इंडिया, अपने खुद की कंट्री में ही अगर हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो भाई बाहर जाने का मतलब ही क्या है। मैंने एक शॉर्ट देखा था, उसमें था कि एक बंदा था, वो यूएसए का वीज़ा मांगना चाहता था। तो उसको बोला गया था कि क्या आपने अपनी कंट्री को देखा है, क्या आपने अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करा है। तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है, तो फिर जो सामने वाला होता है जो उसको वीज़ा प्रोवाइड करने वाला है, वो उसको बोलता है कि अगर आपको हमारी कंट्री में घूमना है, मतलब आपका जो मेन रीज़न है वो है एक्सप्लोर करना, कि आपको देखना कि यूएसए में क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री तो एक्सप्लोर करिए। जिस दिन आप अपनी पूरी कंट्री एक्सप्लोर कर दें, उस दिन मैं आपको अपने आप से वीज़ा पकड़ा दूंगा। ऐसा मैंने कोई शॉर्ट देखा, आप सर्च करोगे तो शायद आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ देखने के बाद मेरे को इतना कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में ऑलरेडी मानता हूँ कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए। अगर तुम घर से बाहर निकलते हो तो सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर मत निकलो, ठीक है। और गाना गुनगुनाते हुए, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि गाना गुनगुनाते हुए चलो, अगर तुम्हारा मन नहीं होता, ठीक है, मौन नहीं मन, अगर तुम्हारा मन नहीं होता बात करने का, तो भाई मत करो बात, ठीक है। बट ये नहीं है कि तुम्हारा हर दिन मन नहीं करता। जिस मैंने उस दिन ही बोला है कि जब तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो किसी भी इंसान का बात करने का मन नहीं करेगा। बट जिस दिन तुम्हारी एनर्जी थोड़ी स्टेबल होती है, या फिर जिस दिन तुम्हारी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, उस दिन तुम बात कर सकते हो। बिकॉज वो जो तुम्हारी एनर्जी होगी ना, वो जब सामने वाले को ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जब वो सामने वाले की तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ही विल ऑल्सो फील हैप्पी, ही विल ऑल्सो फील अलाइव,
ठीक है। अब अगर मैं जानता हूँ कि तुम्हें शायद जितने भी लोग तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मिले होंगे वो शायद इतना ज़्यादा तुमसे घुले मिले नहीं होंगे, या फिर तुमने कुछ बुरे एक्सपीरियंस अपने देखे होंगे। बट मेरे भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है, ये समझने वाली बात है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वैसे फेस करी थी, मतलब उनको देखने के बाद मेरे को इंसानों से मेरे को मेरा भरोसा उठ गया था, मेरे को लड़कियों पे, और खासकर ये लड़कियों के केस में था। मैंने मेरी एक दो लड़कियों से, मतलब जिनको मैं पसंद करता था कभी, मतलब मैंने बोल दिया था, ठीक है, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मैं सोचने लग गया था यार ये लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, मतलब वही कॉमन जो सभी लोग सोचते हैं, मैं भी वही सोच रहा था। बट फिर मेरे अंदर एक और चीज़ भी थी कि यार ये लड़कियों की गलती थोड़ा है, इन दो लड़कियों ने मेरे को रिजेक्ट करा, उसमें गलती शायद मेरी होगी, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, मैं खुद मेरे को खुद को गाली देनी चाहिए ना, उन लड़कियों को गाली देकर मेरे को क्या फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ अपना जो है दूसरों लड़कियों के प्रति मैं जो हेट है मैं उसको और बढ़ाऊंगा, और इससे कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। तो मैंने तब से, जब से मैंने चैट टैग को करना फॉलो करना शुरू करा है, तो बस वो एक वीडियो जो थी कि अपनी लस्ट को कैसे छोड़े, उसमें जो उन्होंने कहा था, भाई बड़ा है भाई, 24 साल का बंदा है, ठीक है, इसलिए मैं उससे बोला, उन्होंने बोला हूँ, ठीक है, मैंने मैं उसे बोलता, तो उन्होंने जो बोला था कि लड़कियों को अपनी बहन समान मत देखो ना, माँ समान देखो, ठीक है, ये सब करने की, फालतू की बकचोदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको तुम एज इंसान देखो, ठीक है, उनको अगर तुम एज इंसान देखोगे तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलेगा, तुम भी सोचोगे कि हाँ यार ये भी तो वही इंसान है, ये भी तो वो है, ये भी तो वही खाती है जो हम खाते हैं, ये भी तो उस इंस्टाग्राम चलाती है, ये भी तो इंस्टाग्राम में 2400 घंटे पड़ी रहती है, ये इंस्टाग्राम पे ये भी तो फोटो खींचती है जैसे हम लोग खींचते हैं, ये भी तो हगती है मूतती। हाँ ज़्यादा जा रहा हूँ, बट यहीं पे मैं रोक देता हूँ, अब तुम समझ गए ना, मैंने बस इतना बोल दिया, अब तुम समझ गए, ठीक है। तो अब बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिससे भी बात करने का मन करे, मान लो अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, अगर मान लो, सबसे पहली बात तो अगर तुमने आज तक अभी तक अपनी क्रश से कन्फेस नहीं करा है, तो भाई कल ही जाकर उससे बात कर लेना, मैं बोल रहा हूँ, कल ही जाकर उससे बात कर लो कि आई लाइक यू। या फिर अगर तुम्हें उससे बात करना स्टार्ट, तुमने अगर उससे बात भी नहीं करी है, तो भाई उससे बात करो, जाके किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, बट बात करो। अगर वो तुमसे और आगे बात करना चाहेगी तो इट्स गुड, अगर वो नहीं बात करना चाहती तो अपने रास्ते निकल लो बस, क्योंकि वो हो गई तो कोई और आएगी, क्योंकि इस देश में 70 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें हैं, 70 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें, तुम समझ रहे हो, वैसे 70 नहीं, 71 करोड़ मैं बोलूँगा, 71 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें हैं दुनिया में हैं, आई मीन इस दुनिया में नहीं, इस इंडिया में ही खुद ही हैं। और क्या पता कि आपकी जो होने वाली वाइफ हो, ठीक है, वो इस इंडिया से हो या फिर शायद किसी और दूसरे कंट्री से हो, कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि आजकल तो लोग ही वो दूसरे कंट्री वाले लोगों से भी शादी हो रही है ना, इंडियन की चाइनीज से हो रही है, इंडियन की जापानीज से हो रही है, तुमने देखे होंगे ना, तुमने ब्लॉग देखे उनके, सबसे बड़ा एग्जांपल है निक और कैरी का, तुम जाके देख लेना, निक भाई इंडिया से है और कैरी वो शायद वहाँ से, शायद जापान से, पता नहीं भाई मेरे को, बट है तो। वैसे ही और भी बहुत सारे तुम्हें यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि ऐसे दो अलग अलग कंट्रीज से होंगे, और वो उन लोगों का यूट्यूब चैनल होगा, तुम उन लोगों का यूट्यूब चैनल देख लेना एक। अरे भाई बीच में वीडियो पता नहीं अपने आप बंद हो गई यार, शायद कोई बटन दब गया होगा गलती से दीवार से। तो मैं ये बोला था कि बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग एक दूसरे से इंटर मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, इंटर कास्ट नहीं, इंटर मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, चाइनीज जो है इंडियन से मैरिज कर रहे हैं, इंडियन जो है जापानीज से मैरिज कर रहे हैं। तो बस यही है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है, इस देश में 71 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें हैं, तो यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो तुम बना सकते हो, बहुत ही आराम से बना सकते हो। अगर इंडिया से नहीं बनती तो फिर बाहर तो ऑब्वियसली बात है बनी जाएगी, ठीक है, तो इसका रोना मत लगाया करो। और बस यही है कि इसलिए लोगों से जाके बातें करा करो, अगर तुम बाहर निकलते हो तो बात करने की कोशिश करो, अगर तुम्हारी मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है उस दिन, तो मत बात करो, मैं तुमसे फोर्स नहीं कर रहा, बट जिस दिन तुम्हारी एनर्जी स्टेबल है उस दिन बात तो कर लो कम से कम एक दो लोगों से। बूढ़े अंकल जो हैं उनको राम राम बोल दो, राधे राधे बोल दो आंटियों को, बूढ़ी बूढ़ी आंटियों को, या फिर अगर तुम्हें किसी से बात करने मन हो रहा है, जैसे कि आंटी जी हैं, कोई रास्ते से चल के जा रही हैं, ठीक है, उनको बोल दो तुम। मैंने भी ऐसा बहुत बार करा है। तुम मेरी पुरानी सोशल स्किल्स वाली वीडियो देख लेना, मतलब मैं वो सोशल स्किल्स वाली नहीं है, उसमें मैंने सोशल इंटरेक्शन करे थे अपने कॉलेज के अंदर, जिसमें मैं बस ये दिखा रहा था कि मैंने बस कैसे लोगों से मैंने बात करी है, मैंने उनमें से किसी का फेस नहीं दिखाया है क्योंकि प्राइवेसी में किसी की भंग नहीं करना चाहता, बट मैंने थोड़ी बहुत वॉइस रिकॉर्डिंग करी थी, तुम जाके देख लेना, क्योंकि वैसे भी मैंने इस चैनल पे कुछ इतना ज़्यादा खास काम नहीं करा है। तो बस यही है कि
बाहर अगर निकलते हो तो भाई लोगों से बात करो। अगर लोगों से बात करोगे तुम्हारा फियर और जजमेंट खत्म होगा। बस यही था मेरा को बताना था। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन बड़ा शुभ हो।